कोरोना की दूसरी लहर से करा रही अर्थव्यवस्था को राहत पैकेज का शिद्दत से इंतजार है, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक बयान से उद्योग जगत से लेकर अर्थव्यवस्था से जुड़े हर किसी की उम्मीदों को झटका लगा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए अभी राहत पैकेज पर फैसला नहीं हुआ है। वित्त मंत्री का कहना है कि राहत पैकेज को लेकर राज्य सरकारों से बात चल रही है। फिलहाल राज्यों में लगाए गए लॉकडाउन और दूसरे प्रतिबंधों का अर्थव्यवस्था पर हुए आर्थिक असर का आकलन किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा है कि अभी सरकार ये समझने की कोशिश कर रही है कि लॉकडाउन से कहां कितना असर हुआ है। राज्यों के साथ उद्योग जगत से भी सरकार सलाह मशविरा कर रही है। हाल ही में हुई जीएसटी की बैठक में कुछ फैसले लिए गए थे, जिनसे छोटे जीएसटी टैक्स पेयर को राहत देने की कोशिश की गई है। Tax payers can now file their pending returns and avail the benefit of this amnesty scheme with reduced late fees. सरकार ने ECLGS 3.0 में सिविल एविएशन सेक्टर को शामिल किया है। इससे सिविल एविएशन सेक्टर को आसान और सस्ता कर्ज मिल सकेगा, लेकिन अभी तक टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टर्स को राहत नहीं मिली है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि अर्थव्यवस्था को राहत पैकेज की एक और डोज की दरकार है। आई थिंक जब ये लॉकडाउन खुलेंगे तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा उस पार्ट ऑफ इंडस्ट्री को हेल्प करना जिसमें सबसे ज़्यादा असर आया है। फॉर एग्जांपल, जो छोटे रोजगार हैं उनकी सबसे ज़्यादा मदद करने की ज़रूरत है। फेज़ 1 में रूरल इंडिया को सपोर्ट किया गया था। इस बार बीमारी शहरों से रूरल इंडिया की तरफ भी चली गई है, तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट वी सपोर्ट द रूरल इंडिया टू स्टैंड बैक ऑन इट्स फीट। जितने भी हम परमिशन लेते हैं वो कॉमन हर प्रोजेक्ट के लिए होते हैं, इसलिए हमने सुझाव दिया है कि इसको भी ऑनलाइन किया जाए। जैसे आप बिल्डिंग अप्रूवल में किया है तो वो जल्दी से परमिशन मिल जाए और बिल्डिंग्स जल्दी से बन जाए। इतना तो तय है कि अगर राहत पैकेज आया भी तो इसमें वक्त लगेगा। सरकार किसी राहत का ऐलान करने से पहले बजट की स्कीमों को लागू करना चाहती है। इन स्कीमों का असर सामने आने के बाद ही रियायत देने पर फैसला होगा।